पेज 51। कल मैंने कुछ एग्जांपल्स रिवाइज करने को कही थी, तो छोटी छोटी एग्जांपल्स आप करते जाएं, बड़े बड़े क्वेश्चंस कोशिश मेरी है मेरे साथ साथ होते रहे, लेकिन ये वैसे एग्जांपल अभी छोटी सी मासूम सी। पेज कौन सा जी? 51। उसके तकरीबन एंड में एग्जांपल ढूंढना, मिड से नीचे थोड़ा। अच्छा वैसे तो थोड़ा सा ये बोरिंग सा हो जाता है इंडिविजुअली पढ़ना, लेकिन साथ अगर एग्जांपल्स कर ली जाए तो होपफुली जरा सही कॉन्टेक्स्ट में चीजें आ जाती हैं। तो आज मैंने 3-4 एग्जांपल्स आपको और होमवर्क देनी है, ताकि एक तो रिवाइज भी हो जाए और शायद एंट्रीज के साथ भी बात समझ आ जाए। कर लेंगे? चले पढ़े जी एग्जांपल। कौन सा पेज है जी? जी रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सोच रहे हैं सर, ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज सोचते रहे। An entity enters into a 1-year contract to sell goods to a customer that is a large global chain of retail stores. Global chain of retail stores. Customer commits to buy at least 15 million of the products during the year. Entity word ध्यान रखिएगा, entity enters seller. Contract also includes the entity to make a non-refundable payment of 1.5 million to a customer at the inception of the contract, which is 1st January 18, for the changes it needs to make to its shelves to accommodate the entity's product. वही एग्जांपल उसी तरह की, किसने किसको कितना भी देना है, किस दिन, क्यों? सप्लायर ने मींस एंटिटी ने कस्टमर को 1.5 मिलियन भी देना है 1 जनवरी 18 को, ताकि वो चेंजेस जो कस्टमर को करनी पड़ेंगी अपने शेल्व्स में तो अकोमोडेट द सप्लायर्स प्रोडक्ट, तो वो शायद कंपनसेट हो जाए, हमें भी कुछ मिलना एज एन एंटिटी, हमें कुछ इसके अगेंस्ट मिलना क्या नहीं, को गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं ना मिलनी। इसे नेट ऑफ करें या इसे अलग परचेज रिकॉर्ड करें। By 30th June 6 million goods were invoiced and by 31st December 2018 remaining 9 million goods were invoiced. जरा एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें फिर एंट्री शुरू करते हैं। 30 जून 18 पे आया, जरा कितने में से कितनी की गुड्स दे दी? कितने में से कितनी गुड्स दी हैं? 15 में से दी है ना यार, रेवेन्यू नेट रिकॉर्ड हो ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने चीजें 13.5 की देनी है। कितने में से कितनी दी हैं? और 9 मिलियन कितने में से कितनी दी हैं? 15 में से 9 दी हैं, जो टोटल 15 मिलियन की देनी है, लेकिन रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना? 13.5। कैसे? आए बिस्मिल्लाह पढ़े तो एंट्रीज करो। करवाएं सर, नीचे जो एंट्रीज नजर आ रही हैं उनके ऊपर कुछ रख लें, क्योंकि अगर देख के करेंगे तो और फंसेंगे। जी रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकल स्टूडेंट्स तो ठीक ठाक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेट। पहली कोई एंट्री सोच के 1 जनवरी 18 किसकी बुक्स में एंट्रीज हैं? एंटिटी की बुक्स में, सेलर की बुक्स में एंट्री है सर, बताएं क्या एंट्री करो? जी जी वेटिंग फ्रॉम साइड, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, तो इसलिए तो होनी नहीं, बस बता दें कि होनी खुदा का नाम है। कैश डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, 1 जनवरी का भी रेवेन्यू तो शायद नहीं है, साथ ही रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साथ ही रेवेन्यू हुआ। अच्छा इस दिन हुआ भी है कुछ का नहीं, या डेट बता दो? पैसे दिए तो कैश डेबिट हो गया, कैश तो बोल लेना यार, ताकि ये तो पता चल जाए कि एक चीज क्रेडिट होगी, आधा हिस्सा तो खत्म हो जाए। कैश क्रेडिट कितने से? 1.5 मिलियन। क्या डेबिट? कॉन्ट्रैक्ट एसेट मींस, नहीं कॉन्ट्रैक्ट एसेट मींस, ठीक है तकरीबन बात आपकी ठीक है, मतलब कहना क्या चाहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करके?
नहीं नहीं मतलब वो तो ठीक है, नहीं ये वो तो नहीं है, कंडीशनल रिसीवेबल है। ये रिसीवेबल होता कब है? जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, और अगर उस वक्त अनकंडीशनल है तो मेरा ख्याल है वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं कह रहे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब बनता है वो? जब राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया हो लेकिन अभी अनकंडीशनल ना हो। तो ये अभी चीजें तो नहीं दी, पेमेंट कर दी है, मैं मानता हूं आपकी बात, कैश क्रेडिट कर दिया, तो एडवांस बस इतनी सी बात है, एडवांस टू कस्टमर है, एडवांस टू कस्टमर डेबिट है। जस्ट मिनट जस्ट मिनट, क्या इस 1.5 मिलियन ने, मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से जरा, क्या इस 1.5 मिलियन ने हमें रिसीव होना है वैसे वापस? क्या इस 1.5 मिलियन ने इनकम बनना, इनकम बनना? हम एक काम करते हैं, ये पहला डेबिट छोड़ देते हैं, अगली डेट बताओ, 30th जून 18। जी रेडी? रेडी है सर? एंट्री बताएंगे, रेवेन्यू क्रेडिट। जी एक सब सही कह रहे हैं, मैं करने लगा मैं। जी रेवेन्यू क्रेडिट, जी रेवेन्यू क्रेडिट ही है, नहीं डबल एंट्री छोड़ें आप, सारी डबल एंट्री छोड़ें, रेवेन्यू क्रेडिट होना कितने से? अब ये ज्यादा है, ये गलत कर रहे हैं ना आप। रेवेन्यू स्टोरी में 15 मिलियन रिकॉर्ड होना है या 13.5? तो यार 13.5 की बहस करेंगे। 13.5 अब कहाँ है? 13.5 कैसे है? 15 माइनस 1.5 कितना हो गया? 13.5। क्या 13.5 सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं? सारा रेवेन्यू कर लूं? अब इसकी वर्किंग बता सकते हैं आप यार, कैसे करूं कैसे करूं? 6 डिवाइड बाय 13.5, 15 रिलैक्स में इनटू 13.5, व्हाट इज 6? गुड्स दे दी हैं, कितने में से दे दी हैं? 15 में से दे दी हैं, लेकिन रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना है? तो जितने परसेंट काम हो गया है उतने परसेंट रेवेन्यू में से कमा ले। क्या आंसर आया? पहले यहां तक रुक जाए जरा, ये साथ साथ ही बोल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? क्या ये साथ साथ हो जाना चाहिए? अनलेस वो बताए कि ये सारा पॉइंट इन टाइम पे होना। नॉर्मल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? जितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है उतना रेवेन्यू बनता है। इससे एंट्रीज ना लिखें अभी आप, एंट्रीज रहने दें लिखने को, पहले प्लीज बात एक एक करके सुने। ये ठीक है? प्लीज रिसीवेबल, सॉरी रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कितना टोटल रिकॉर्ड होना है? 13.5, लेकिन उसमें से अब कितना हो जाना चाहिए? कैलकुलेट कीजिएगा ना, 6 डिवाइड बाय 15 कितने परसेंट बन गए? 20% बन गए, ये कुछ परसेंटेज बनी ना। 6 डिवाइड बाय 15 क्या मतलब वो 40%? 40% काम हो गया है, देयरफॉर 40% रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब ओके प्लीज, डबल एंट्री पूरी करने की कोशिश करते हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, अलग-अलग सोचें। जी कुछ रिसीवेबल या कैश डेबिट होगा? रिसीवेबल या कैश? अब उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं कि रिसीवेबल अब मिल गया है या मिलना है, तो रिसीवेबल या कैश सोच के बताएं कितना डेबिट होना चाहिए। 6 क्यों? हमने 6 ही लेना, 6 6 या 5.4? 5.4 रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं होना, ठीक है, हो सकता है कि ये भी बात हो, लेकिन असल में ये बात है हमें क्या, ये कोई बात नहीं। क्या रिसीवेबल या कैश डेबिट होना है? हुक्म। यार नहीं है 1.5 एक्सपेंस, मौका तो मैं छाड़ता 1.5, फॉरगेट अबाउट 1.5। अभी आने लगा बेचारा, उस गरीब ने इधर ही रहना। रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड होना? 6 रिसीवेबल होगा, आप कह सकते हैं मेरा 6 दें,
वो तो कहेगा 13.5 दूंगा मैं। हमने पूरा 15 लेना है और यकीनन 1.5 दिया। ठीक, रिसीवेबल कितने से डेबिट? 6 से। एंट्री बैलेंस नहीं हुई, छोड़ दें। नेक्स्ट ईयर में 31 दिसंबर 2018, सॉरी 18। प्लीज डबल एंट्री। रेवेन्यू क्रेडिट कितना? 8.1 कैसे? वैसे बैलेंसिंग फिगर भी अब आ जाएगी, लेकिन अगर वर्किंग करना 9/15 इंटू 13.5, आंसर क्या है? 8.1। सोच के बताएं रिसीवेबल या कैश कितना लगे? रिसीवेबल 9। अब ठीक है, ठीक है सर। अब ये एंट्रीज क्यों मैच नहीं हो रही, दोनों का जरा देखें जरा। क्या हमने रिसीवेबल ज्यादा से रिकॉर्ड किया और इनकम कम है? उसकी क्या वजह? हमने कुछ पहले ही एडवांस में पैसे दिए हुए थे, तो जो एडवांस में पैसे दिए हुए थे वो खत्म होते जाएंगे जैसे जैसे हम अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब आए जरा पहली एंट्री पे एक मिनट दोबारा सोचना। पहली एंट्री में हुआ क्या है? हमने क्या किया? कैश दिया है। कैश दे दिया मींस कैश क्रेडिट हो गया। अब इसके अगेंस्ट डेबिट क्या होना चाहिए? ये हमारे पैसे किसके पास हैं? लेकिन इन पैसों को हमने इनकम नहीं बनाना, नेट ऑफ करना। रिसीवेबल से नेट ऑफ होना। क्या इन पैसों ने रिसीवेबल से फाइनली नेट ऑफ होके नेट ऑफ होना है या इनकम से नेट ऑफ होना? इनकम हमारी टोटल कितनी रिकॉर्ड होनी है? 13.5। हमने कस्टमर से पैसे लेने कितने? 15, और हमने उसे कितने दिए हुए? तो फाइनली नेट ऑफ होना। तो सारी एंट्री बस इस तरह से। पहली एंट्री में एडवांस टू, क्या मतलब एडवांस टू कस्टमर? हमने एडवांस में दे दिए। इस एडवांस में से कितने किस दिन खत्म हो गए? डिफरेंट बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए 0.6। अब ये 0.6 क्या बना? एडवांस डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ? अब सॉर्ट ऑफ ये रिसीवेबल से नेट हो रहा है, एडवांस टू कस्टमर। और एडवांस टू कस्टमर सारा खत्म कब हो जाएगा? 31 दिसंबर 18 पे। जब क्या होगा? जब बाकी वर्ड्स बोलना, जब बाकी गुड्स दे देंगे। हमने शुरू में कितने दे दिए हैं और हमें टोटल मिलने कितने हैं? तो नेट करके भी हमें कितने मिलने हैं? 13.5। लेकिन उसका तरीका क्या रखा गया? पहले हम कितने दे देंगे? 1.5, और साथ साथ जैसे जैसे हम चीजें देंगे तो हमारा ये एडवांस एडजस्ट हो जाएगा किसके साथ? रिसीवेबल और रेवेन्यू के साथ। नहीं समझ आ रहा? लिखिए जरा पहली एंट्री, आप एक एक करके लिखेंगे। आप इस पहली एंट्री की मुझे सेंस बताएं। अब लिख के जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ रहिएगा। किसने किसको पैसे दिए? एंटिटी ने कस्टमर को पैसे दिए। किस चीज के पैसे दिए? कंपनसेशन के तौर पे पैसे दिए, विच मींस हमने अब जो रेवेन्यू बनाना है वो नेट बनाना। ठीक है, ये एसेट है लायबिलिटी है? ये हमारे जो पैसे एडवांस में गए हुए हैं ये एसेट है लायबिलिटी? ये एक एसेट है। ठीक है जी। दूसरी तरफ आता है नेक्स्ट डेट। कौन सी डेट आई? 30 जून 18। अब इस दिन क्या होना है? सबसे पहले रेवेन्यू अर्न होना। तो रेवेन्यू अर्न कैसे रिकॉर्ड किया आपने? नहीं मतलब कितने में से कितना गया? 15 में से 6 मिलियन की गुड्स गई, तो आपने सॉर्ट ऑफ एक परसेंटेज निकाल दी। 40 आई थी, 40% आया था सर। अब 40% मींस आपने 40% फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कितना होना है? 13.5 टोटल होना है या 15 होना है? तो उसमें से
40% के हिसाब से कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ? 5.4। आपका रिसीवेबल कितना हुआ? आपका रिसीवेबल कितना हुआ? ऐसे ही था, लेकिन डिफरेंस फिर क्या हुआ? एडवांस क्यों खत्म हुआ? क्योंकि अब वो नेट ऑफ हो गया। क्या किससे फाइनली नेट ऑफ हो गया? कितना? ऐसे ही ना, मतलब 0.6 मिलियन फाइनली हुआ। 0.6 मिलियन 6 से हुआ, तो कितना हमें मिलेगा? कितना हमें मिलेगा? नहीं 6 नहीं 6 मिलेगा यार। कितना मिलेगा? कितना हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो कस्टमर से हम 6 ही लेंगे। हमने जो ऑलरेडी दिया हुआ था उसमें से 0.6 मिलियन क्यों खत्म हो गया? मतलब मीशो से हमने जो दिया हुआ था और जो लेना है वो, मतलब उधर से वो एसेट खत्म हुआ। कौन सा एसेट खत्म हो गया? किस एसेट में कन्वर्ट हो गया? खत्म होके रिसीवेबल वाला एसेट। अब ठीक है प्लीज, थर्ड एंट्री लिखते हुए जरा कैंडी आराम आराम से अलग अलग, रेवेन्यू क्या हुआ, रिसीवेबल क्या हुआ, एडवांस क्या हुआ।